अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें पार्ट 1 जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तक था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें इन्होंने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको फैक्टराइज करना है या आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2z4 z की पावर 4 -32 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने रूट्स फाइंड करनी है। इसकी यहाँ चले इसकी रूट्स फाइंड करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो 1 है उसमें 2z4 z की पावर 4 -32 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, z की पावर 4 हो जाएगी, -16 होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमें a² माइनस b² बनाना है। ठीक है, जो कि आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिए a की पावर 4 जो है वो a² का स्क्वायर है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे z नहीं है, a की पावर 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके a की पावर 4 बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, z की पावर 4 -16 को z² और उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। -16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब a की जगह पे क्या है z², b की जगह पे क्या है हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे z² -4 एंड z² +4, क्योंकि a² + b² का फार्मूला a + b और a - b होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ज़रा ये जो है z² -4 जो है ये अगेन हमारे पास फार्मूला बना रहा है a² - b² का, क्योंकि z का स्क्वायर -4 किसका स्क्वायर होता है, देखिए ये 4 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या है 2 है ना, तो 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब भी प्लस वाली वैल्यू आती है उसको हम अयोटा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर ये -1 के इक्वल है तो इसका मतलब है ये 4 जो है वो 2 और अयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से z² मतलब a² - b², a - b a + b आ जाएगा। यहाँ से z - 2 अयोटा मतलब a - b और z + 2 अयोटा a + b इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने इसकी रूट्स फाइंड करनी है। देखिए रूट कैसे फाइंड होगी, एक बार हम लिख लेंगे z - 2 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आया, अब z + 2 को इक्वल रखा 0 के तो -2 आया, ये माइनस है उधर जाके +2 अयोटा हो जाएगा, ये +2 अयोटा है इधर आके -2 अयोटा है। अब बात आती है ये 2 कहाँ जाता है, देखिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो 0 से जब डिवाइड होगा आंसर हमें क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने कहा है z3 पावर 5 -243z। अब देखिए ज़रा 5 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, अब वो कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें से z कॉमन लेंगे और साथ में 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 343 जो है ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 कॉमन आया, यहाँ से z कॉमन आया, 3z यहाँ से कॉमन आकर यहाँ पे बचा z की पावर 4 बचा, -3 8 24 3 1 3 81 आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब इसकी पार्टीशन करेंगे, ये z² का स्क्वायर बन जाएगा और 81 जो होता है ये हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब z² का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, अब ये a² ये b², तो z² -9 आ जाएगा और फिर z² +9 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ से z का स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो अयोटा ले लेंगे, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से z - 3 z + 3 z - 3 अयोटा z + 3 अयोटा, ये जो ना ये इसमें जो 3 है ये उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब z को एक बार 0 के इक्वल रख देंगे, z - 3 को रखेंगे तो ये 3 प्लस वाला हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 3 अयोटा है -3 अयोटा इधर आके +3 अयोटा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, ये जो है ना सेकंड वाले के साथ बिल्कुल सेम है। देखो z की पावर 5 थी, यहाँ पे क्या है 5z - 5z है, तो यहाँ से 5z कॉमन लेंगे, यहाँ पे z की पावर 4 -1 रह जाएगा। इस तरह सॉल्व करते करते लास्ट पे क्या आएगा 5z, 5 उधर जाके 0 हो जाएगा तो z की पावर 0 आ जाएगी, z - 1 इक्वल टू 0 है तो z की इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए ये जो सॉल्व किया हुआ है
जी प्लस इक्वल टू ज़ीरो तो जी की पावर -1 आ जाएगी, जी माइनस अयोटा इक्वल टू ज़ीरो है तो जी की पावर जी की वैल्यू आ जाएगी अयोटा, यहाँ से जी प्लस अयोटा तो इधर जी माइनस अयोटा आ जाएगा, तो 0 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा ये इसके पास आएंगे इसकी रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ना लिखा है जी की पावर 3 माइनस 5 जी अयोटा 5 जी स्क्र प्लस जी -5। अब देखिए इसमें जी स्क्र कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, जब कॉमन लेते हैं तो जी -5 आ जाता है, बाकी सारा हमने वैसे ही इसको सॉल्व करना है, आगे इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसकी हम ना अगर फैक्टराइजेशन करें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल, किसी सूरत इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। मैंने देखिए ये कोशिश भी की थी लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हुई नहीं मेरे से, इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेंगे, या हमने 10th क्लास में क्वेश्चन किए थे कुछ, अगर आपको याद हो 1.3 की थी हमने 10th क्लास की, उसमें हम लेट करते थे, वाई की वैल्यू को लेट कर लेते थे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते थे। जैसे हमने यहाँ पे जी स्क्वायर का स्क्वायर -25 जी स्क्वायर -21, यहाँ पे जी स्क्वायर है ना तो मैंने इसको वाई लेट कर लिया सॉरी, वाई इक्वल टू जी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ये 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये -25 -21 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लग सकता है, तो वो क्वेश्चन अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a होगा, b की वैल्यू -25 है, a की वैल्यू जो है 4 है और c की वैल्यू -21 है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगी, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की जगह पे क्या है 4, बी की जगह पे क्या है -24, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है तो -25 आ जाएगा और सी की वैल्यू भी इसी तरह -21 आ जाएगी। फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल y चल रहा है तो हम y ही रखेंगे, वहाँ पे क्या था x चल रहा था तो हम x रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है y रखना है, तो y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 25, ये माइनस का b, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +25 बनाएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac, c की भी वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होके माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 4 4 16, 16 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 336 आ गया, 25 का स्क्वायर लिया तो 625 आ गया, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 961 आ गया, 961 का स्क्वायर रूट होता है 31। अब एक बार प्लस में भी है और माइनस भी है, एक बार प्लस में कर लिया एक बार माइनस में कर लिया, 25 में 31 ऐड किया 56, 25 में से 31 में से 25 निकाले 6, बड़ी वाली वैल्यू का माइनस आ गया, इसकी कटिंग की है तो 8 7 ज़ार 56, इसकी कटिंग की है तो 3 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8, तो -3/4। अब हमने क्या करना है, हमने y की वैल्यू पुट करनी है। देखिए ना हमारे पास जो क्वेश्चन था वो z की फॉर्म में था, हमें रूट्स किसकी चाहिए, z की रूट्स चाहिए, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे, z की रूट्स के साथ सॉल्व करेंगे, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, जी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -3/4 होगा, तो देखिए ये माइनस स्क्वायर रूट माइनस है, देखिए ये क्या है स्क्वायर रूट -3 है, तो ये स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास क्या होता है अयोटा की वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अयोटा पुट किया, स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2 आ गया, फिर जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ये इसकी हमारे पास आ गई हैं रूट्स। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 अयोटा + 2 अयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि आपने कैसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 3 हो, इसका मतलब है कि हमने क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, ऐसी हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है आपके पास 3 आनी चाहिए विद ज़ीरोज़, विद ज़ीरो मतलब ये जो z -3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 3 है ना, हाँ जी प्लस का 3 है, उधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 0 रखने हैं हमने ये वाली सारी, और लास्ट में आपको जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 की फॉर्म में। देखिए आए ज़रा इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3 हमने क्या फाइंड करनी है, एक ऐसी पोलिनोमियल जो कि डिग्री 3 की हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जी इक्वल्स टू 3 मतलब जी माइनस 3 इक्वल टू 0, जी इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा मतलब जी प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वालिटी की उस तरफ है, इक्वालिटी के जब इस तरफ आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये काम हमने करना है। जी इज इक्वल टू 2 आयोटा है तो जी माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने ऐसे पोलिनोमियल देखेंगे, सारे के सारे क्या है, लीनियर फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स है। लेकिन एक कांस्टेंट भी तो होता है ना हमारे पास, अक्सर हमने पीछे सॉल्व करके देखा है, हम कॉमन लेते हैं कुछ भी लेते हैं, वहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि हमारे पास कोई कांस्टेंट हो, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है, अननोन है अभी। अगर वो अननोन है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक लेट कर लेंगे जो कि हमें कांस्टेंट देगा, ठीक है, एक्स हमें कांस्टेंट देगा, इसको भी हम मल्टीपल में लिख लेंगे। अब देखिए जी माइनस 3 जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा, अब ये देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला बन जाएगा। ए की जगह पे जी है, बी की जगह पे 2 आयोटा है तो जी स्केयर माइनस 2 आयोटा स्केयर, यहाँ से 2 आयोटा स्केयर खोलेंगे तो 4 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा तो जी स्केयर प्लस 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, जी को जी स्केयर से करते हैं तो जी क्यूब आ जाता है, जी को 4 से किया तो प्लस 4 ये -3 जी स्केयर देगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस देगा, 4 3 12 देगा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्यों कह दी, हम इसको भी तो कह सकते थे, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई है, 3 आ गई है, तो ऐसी पोलिनोमियल हमारे पास बन गई है जिसकी डिग्री हमारे पास 3 है। लेकिन ये जो एक्स है ये क्यों है साथ, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर ही हमारे पास प्रॉपर हमारी इक्वेशन बनेगी 3 पावर की। तो x इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, x एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो हमने वो क्वेश्चन में देखा था, उन्होंने हमें दिया था कि p ऑफ 1 इक्वल्स टू 20 होना चाहिए, ठीक है। तो p ऑफ 1 मतलब z की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, जब p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा, -3 1 स्केयर -12 आ जाएगा, यहाँ से 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 आ जाएगा, -3 और -12 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -15, 4 + 1 करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 - 15 करेंगे -10। अब देखिए ये p ऑफ 1 की वैल्यू जो 20 थी वो हमने पुट करनी है, 20 इक्वल्स टू, अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 10 जब 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 तो -2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो -2z³ + 6z² -8z + 24 होगा। ये जो -2 आया ना x की वैल्यू, हमने इस वाली में जाके पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे x की जगह पे -2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कहा है फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 4 -1 1 + आयोटा 1 - आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका थोड़ा सा सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें भी डिग्री 4 है, इसमें भी डिग्री 4 है, ठीक है। देखें ज़रा, p ऑफ z डिग्री 4 होनी चाहिए, z इक्वल्स टू 4 है, z -4 z + 4 z -1 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 + आयोटा है ना, तो z -1 + आयोटा इक्वल टू 0, ये माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें लेट x विद अ कांस्टेंट, x लेट करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू a की है, ये b की है, तो a - b a + b, तो इसका मतलब a² - b² बनाएगा। इसका स्केयर ओपन करेंगे, -1 यहाँ से पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ से +1 आएगा एक, इन दोनों को प्लस करेंगे, जी² -2z + 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको सबको मल्टीप्लाई करते लास्ट में जाकर जब हम वैल्यू देखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p ऑफ 2 जो है वो 72 आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर इक्वेशन क्या बन रही है, z की पावर 4 -2z -14z² + 32z -32, ये हमारे पास पोलिनोमियल बन रही है 4 डिग्री की,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी ऑफ टी पुट करेंगे, पी ऑफ टू पुट करेंगे। पुट करने के बाद लास्ट में देखिए ये बनता है एक्स इंटू -24 और पी ऑफ टू की वैल्यू 72 है। जब ये इससे डिवाइड होगा तो 24 3 जार 72 होता है, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। -3 की वैल्यू x के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -3z4 प्लस 6z³ प्लस 42z² माइनस 96z प्लस 96, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, बस के 2 ही पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, उसकी वीडियो के लिए तैयार हैं। फ़ी अमानिल्लाह।